प्योरिटी नॉलेज पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 70। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य में विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों का जल उसे विचलित किए बिना समा जाता है, वैसे ही जिस पुरुष के प्रति कामनाओं के विषय उसमें विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वह पुरुष शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करने वाला पुरुष। वर्षा काल में जब बारिश से नदियों का जल बढ़ जाता है या फिर नदियों में बाढ़ आती है, पर जब वह जल समुद्र में आकर मिलता है तब समुद्र बढ़ता नहीं है, अपनी मर्यादा में ही रहता है। और जब गर्मी के दिनों में जब नदियों का जल कम हो जाता है तब समुद्र घटता नहीं है। तात्पर्य यह है कि जल ज्यादा और कम होने से समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वह बढ़ता और घटता नहीं है, उसको नदियों के जल की अपेक्षा नहीं रहती, वह तो सदा सर्वदा परिपूर्ण ही रहता है और अपनी मर्यादा का कभी भी त्याग नहीं करता। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परम तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त हो या उसके सामने हो, पर उसे यानी कि ज्ञानी स्थिर संयमी मनुष्य के अंतःकरण में सुख दुख या विकार पैदा नहीं होते, इसीलिए ऐसा ज्ञानी मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। और जिसके मन में भोग पदार्थ की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देता है, जिसकी दृष्टि भौतिक सुख और पदार्थों की तरफ ही होती है, वैसे मनुष्य को चाहे जितने भी सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए तो भी उसको तृप्ति नहीं मिलती। अधिक इच्छाओं के होने से भौतिक उन्नति होती है और मनुष्य इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मेहनत करता है और उसे पूर्ण करके सुख प्राप्त करता है, पर इन सभी इच्छाओं का कोई अंत है ही नहीं। इच्छाएं अनंत है और मनुष्य की जिंदगी इस इच्छा पूर्ति में ही समाप्त हो जाती है, पर इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जैसे नाना नदियों के जल सभी ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को जानने वाला नहीं। इस जीवन रूपी रास्ते में कई सुनहरे मोड़ और कांटे भी होते हैं, उसको राजमार्ग बनाना या संकरी पगडंडी बनाना ये आपके हाथ में ही है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कामना की पूर्ति यानी कि इच्छा की पूर्ति में अपना जीवन बिता देता है। जीवन का अंत है पर इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए समझदारी इसी में ही है कि स्थित प्रज्ञ बने। किसी ने सच ही कहा है,
सुख को छिपाना और दुख को पचाना मानव जीवन की दो श्रेष्ठ कलाएं हैं। जो मनुष्य सुख को छिपाना और दुख को पचाना जानता है वह सही मायने में जीवन जीना जानता है। Thank you for watching Purity Knowledge Point.